फिर से नया टाइटल, लेकिन ये टाइटल भी कितनी देर के लिए है कुछ भी नहीं पता। क्योंकि कल हमारे बग्गा ने टाइटल के ऊपर टाइटल, टाइटल के ऊपर टाइटल बदले, मतलब लगातार बार बार टाइटल बदल रहा था कि शायद व्यूज बढ़ जाएं, शायद व्यूज बढ़ जाएं। 3 बार तो भाई साहब हमने ही नोटिस किया जब सब्सक्राइबर ने बताया। बग्गे, कंटेंट इम्प्रूव करने से बढ़ेगा, है ना, आपका व्यूज, ना कि टाइटल बदलने से। तो खैर, टाइटल का कहा है बग्गा ने, हम सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। ओ माय गॉड। करेंगे वही जो दिल चाहेगा। ओ हो, दिल चाहता है तो देखो, तुम्हारा दिल जो भी चाहता है, जो तुम्हें करना है करो। हम जानते हैं ये नौटंकी ड्रामा के अलावा कतई कुछ नहीं है। एक दूसरे से तुम जलते हो, ये बात सच है। एक दूसरे के हिसाब से नहीं चल सकते हो, ये बात सच है। पर हाँ, जिस प्रकार के टाइटल डाल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए है, इसके अलावा कतई कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सबके रोज़ नौटंकी ड्रामे होते हैं। कभी छुटकन्नी जिज्जी से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, कभी छुटकन्नी जिज्जी से तुम्हारा प्यार मोहब्बत हो जाता है ना। तो ये ना अब सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ सबको स्पष्ट है कि ये सब नौटंकी ड्रामा काहे के लिए हो रहा है, सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। हाँ जी, तैयारी श्यारी भी हो रही है, झुठियंका के लिए गिफ्ट भी डेनिम स्टोर से ख़रीदा जाएगा। असल में बात यह है कि बग्गा को अपने लिए कुछ लोअर या कुछ टी शर्ट वगैरह चाहिए तो वो जाएगा डेनिम स्टोर। तो बग्गा ने सोचा है कि चलो वहीं से कुछ खरीद वरीद लें। वैसे बग्गा ये भी बोल सकता है कि देखो जिज्जी, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसलिए ना हम अब खरीद नहीं पाएंगे तुम्हारे लिए। बोल सकता है, क्योंकि बग्गा, अब देखो, बहन से क्या ही छुपा है ना। बग्गा की हरकतें हमारी जिज्जी का जानती नहीं, या फिर जिज्जी की हरकतें का बग्गा जानता नहीं। भाई बहन अपने भाई बहनों की रग रग को पहचानते हैं। तो उसी में से हमारा बग्गा है और उसी से हमारी झुठियंका है। अगर अब बात करें छोटी दीदी की, तो छोटी दीदी का जिक्र बार बार हमारी बग्गी ने करा है कि चने चावल बनाए हैं, जिज्जी ने बोला है खा लो आके, मैं बाद में खाऊंगी। फिर जिज्जी ने ऐसे किया, जिज्जी ने वैसे किया, मतलब वीडियोस में अब जिज्जी का जिक्र होने लगा है। हाँ, जो देवता नाराज थे तो भैया उनके आगे वैसे ऐसे किया ही जाएगा। देवता कैसे मानेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब ये देवता ऐसे हैं कि अगर ये नाराज हो जाते हैं तो भाई साहब इनको ना पूरा ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। बग्गी को एकदम पूरा जिज्जी का चालीसा और पुराण सब कुछ लिखना पड़ता है। वैसे सच्ची बात यही है कि मुँह सूजे थे, ठीक है, और माने तभी हैं जब बग्गी खुद गई है। अब बग्गी के द्वारा ताई जी से जो भी बुलवाया गया हो आप सबको पता है, लेकिन अब बग्गी भी अपनी चीज़ें कर देती है, क्योंकि उसको भी देखो खाने से घूमने से मतलब है। बाकी जो जानती है कि इनके सबके त्रिया चरित्र कहाँ हैं। वैसे एक चीज़ बताऊं दर्शकों, अब बग्गी काफ़ी कुछ समझ गई होगी। हालांकि वो बहुत दिनों से इनकी व्यूवर है और उनके भाई की गर्लफ्रेंड है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा बग्गा अपनी दिल की बात अपनी महबूबा से बताता ना रहा होगा। अब तो बीवी है और अब तो खुद देखो, कहते हैं जब बई परो तब हिन जानो। तो अब तो बग्गा बग्गी और दीदी मम्मी और छोटकन्नी बड़कन्नी आगे पीछे नोना टोना सब साथ में हो जाते हैं। तो पता चल ही गया होगा कि कौन कितने प्रतिशत घातक है और किससे थोड़ा दूरी बनाई जाए, किसको किसके हिसाब से डील किया जाए, किसके साथ मक्खनबाजी ज़्यादा करनी है, किसको हवाइयाँ पसंद है, किसको सिर्फ अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना पसंद है। तो अब उस हिसाब से बग्गी हमारा डील पानी कर लेगी कि हाँ, जिसको जो चाहिए हम वही देंगे। तो सारी तैयारियां हो रही थी। वैसे कूलर वूलर रखने का भी, जो बिग बॉस वाला कूलर, नहीं कूलर का नाम है बिग बॉस, ऐसा नहीं कि झुठियंका का कूलर है। तो वो कूलर रखने की भी व्यवस्था की जा रही थी और लाइट ने हाल बेहाल कर रखे हैं। हमारी बग्गी को घूमने फिरने में अड़चन नहीं, क्योंकि जहाँ पर वो घूमने फिरने जाती वहाँ पे काफ़ी जेंट्स थे। तो भाई हमारी बग्गी वहाँ से निकली कि अब हम कहीं और चले जाते हैं, चलो ब्रिज पे चलते हैं, वहाँ घुमाते हैं। इसके अलावा हमारी बग्गी आग बबूला हो गई। किसी ने बोल दिया होगा कि कौन सी बहुरिया चलाती है साइकिल। अरे जी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें साइकिल चलाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बग्गी ने जिस तरीके से रिप्लाई करा वो ज़रूर रूड था कि आजकल कौन नहीं चलाता फलाना ढिमका।
आप दूसरे ढंग से भी कर सकती थी कि फ़िटनेस के लिए ज़रूरी है और इसमें साइकिल चलाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ का जो माहौल है वो दूसरे टाइप का है और ये जो लोग रहने वाले हैं वो थोड़ा मॉडर्न है। तो मे भी ये चीज़ वहाँ से कंपेयर करके उन्होंने बोला हो कि बहन तुम चलाने जाओगी तो कोई घर का बड़ा बुजुर्ग मतलब गांव का बड़ा बुजुर्ग आ जाएगा तो तुम क्या करोगी, कैसे के लिए लपक के कूद पड़ोगी। तो बग्गी जी हमारी शहर दीवारी के अंदर ही साइकिल चलाती है। जहाँ पे बाकी लोगों के मुंह चलते हैं तो का हमारी बग्गी साइकिलियों ना चलावे। लोग तो ये तक नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। वैसे चार लोग कुछ कहते वहते नहीं हैं, वही चार लोग अपने अपने कामन में बिजी हैं। उनका कहना हमको दुनिया समाज जहान से कुछ मतलब नहीं, जिसका मर्जी आए जो मन आए वो करे, हमको किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। चार लोगों को फालतू में आप लोग बदनाम ना करिए कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। नहीं जी, ये खैर एक मैंने एक्ट देखा था कि तमाम लोग चार लोग के डर से पूरी ज़िंदगी भर कुछ फैसले नहीं ले पाते हैं और बाद में पता चलता है कि किसी चार लोगों को आपकी फ़िक्र ही नहीं, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हैं। वैसे भी यार इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो हमारी बग्गी ने बार बार ये चीज़ अपने पति से भी शिकायत करी, क्यों जी मैं साइकिल चला नहीं सकती, किसी ने मुझे ऐसे ऐसे लिखा और कौन सा मैं बाहर चलाती हूँ। ये तो फिटनेस अपना जो भी अपना बातचीत कर लेते हैं, पापा जी से बातचीत करके इनकी फ़िटनेस पूरी हो जाती है और मैं साइकिल चला के फ़िटनेस पूरी कर लेती हूँ, है ना। तो पिताजी बग्गे से बात करके बहुत खुश होते हैं। मतलब बग्गा अच्छा लड़का बनना चाह रहा है कि भाई बग्गी के भाई घर में रहते हुए भी पापा से इतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन बग्गा इतना अच्छा बनना चाह रहा है कि भाई अपने ससुर जी से पूरे तरीके से ससुर जी का लड़का बन गया है। ससुर जी को वही स्पेशल फील कराता कि हाँ पिताजी आपको जो बोलना है बोलो, मैं हूँ ना सुनने के लिए आपकी हर बात को। यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक। ऐसा हमारा बग्गा करता है। अब करता है तो जी करता है, इसमें क्या कह सकते हैं। कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारा बग्गा ऐसा करता है। चलो जी, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। मम्मी जी प्याज से आज बड़ा साफ कर रही थी, लहसुन प्याज, है ना। तो भाई किसी ने कहा कि देख तू मुँह इतना चला रही है, तनिक से मम्मी जी का काम करवा ले, और मुँह तो तू चलाती ही रहती है। कम से कम ये जो तुम्हारी मदर इन लॉ जो प्याज साफ कर रही हैं वो करा लो, आप हेल्प करो प्याज छांटने में, वो अकेले कर रही हैं। देखो हमारी जिज्जू नहीं करती हैं, है ना, तो बग्गी हमार काहे करेगी। अब जिसने भी कहा ये जिज्जी के हो सकता मानने वाले जानने वाले हों, वैसे प्याज तो हमारी जिज्जी भी ले जाती है, लेकिन हमारी जिज्जी के पास टाइम नहीं होगा। अब वैसे भी घर में 2 नए मेंबर ऐड हो गए हैं, तो नए मेंबर ऐड होने में अब उनकी पत्तियां साफ कर रही होगी, उनका नाश्ता पानी मतलब पानी वानी भी डालती होगी ना प्लांट्स में। वैसे आजकल नेचुरल पानी इतना ज़्यादा चल रहा है कि इंडोर प्लांट्स में वैसे भी इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन भाई लोग कह रहे हैं ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा होता है हेल्थ के लिए। किसी निजी के मतलब बग्गी के सपोर्टर ने कहा है और कहा है कि इग्नोर कर जो नेगेटिव पीपल हैं। हालांकि मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं, मतलब किस बेस पे लिखा था, उनका कहने का क्या मतलब था। अब बिना पढ़े तो नहीं जज कर सकते बग्गी ने क्यों इस तरीके से रूडली जवाब दिया। आई थिंक बग्गी तुम्हें चीज़ें समझनी चाहिए। तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के दोनों टाइप के लोग मिलेंगे, उनको बैलेंस बना के चलना होगा। आपको जवाब भी देना है तो थोड़ा अच्छे से दीजिए, थोड़ा पोलाइटनेस से दीजिए कि सामने वाला समझे यार मैंने इसको कैसे कहा बोल दिया, ऐसा काहे बोला। खैर चलो हैं। ये बाकी जो साइकिल के अलावा जो बग्गा था, बग्गा कुछ चीज़ों में मम्मी जी से कह रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे। मम्मी जी अपना दुख दर्द बता रही थी, लेकिन बग्गा दूसरी बातों में उलझा रहा। मम्मी जी की आजकल हालत थोड़ा नासाज है। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी का शुगर वुगर बढ़ रहा है। वैसे सुनने में आया बाहर से खाना बहुत आया था, बग्गा ने कहीं से पैकिंग शैकिंग कराया, कहीं फ्री में मिल गया था। उद्घाटन तो कोई चीज़ का नहीं लगा था। आजकल भंडारे वंडारे लगते रहते हैं, तो बग्गे ने भर लिया हो तो भाई शाम का भी इंतज़ाम कर ही लिया था। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइटल के माध्यम पे अगर आप जज करोगे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इन सब का जो टाइटल है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स को फंसाने के लिए होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारी बग्गी कंफ्यूज हो रही वीडियो में, बोल भी रही है कि मैं दीदी के लिए क्या लूँ,
या तो मैं कुछ ऐसा ले लूँ जो तुरंत वहाँ पे डिलीवर हो जाए, पर अगर मैं एड्रेस लेती हूँ फिर हमारे आने जाने के बाद ही वो डिलीवर हो सकता है। अरे तो क्या करना, जाने के बाद ही होगा तो कोई बात नहीं, मिलेगा तो झूठी अंका को ही है। और झूठी अंका ने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा, तो ये भी बोल सकती है अरे नहीं, फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है, तुम लोग तो छोटे हो, तुमको कुछ भी नहीं लाना, बस तुम खुद ही मुंह उठा के चले आना। कहीं जानबूझ के तो बग्गा ने ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं बुलवाई हैं कि क्या पता मेरी बड़ी दीदी का बड़ा दिल हो जाए और बोल दे कि नहीं तुम लोग खुद गिफ्ट हो मेरे लिए, तो बस तुम चले आओ। वैसे ले जाना चाहिए। हमारी झूठी अंका दीदी कितना खर्चा कर रही हैं, कितना तैयारी कर रही हैं। अरे भाई उससे ज़्यादा कमाना जो भी है हैं, देखो ऊपर से नंबर भी बन जाएंगे, ऊपर से कंटेंट भी बन जाएगा और कमाई का कमाई भी हो जाएगा। अब उसके बाद हमारी जिज्जी, छुटकन्नी जिज्जी और मम्मी जी, भाई इनके बल्ले बल्ले सावा सावा इधर होंगे ऊपर नीचे। अब देखो ऊपर नीचे का होता का नहीं होता, वैसे हमारी जिज्जी ऊपर ही बनाएगी, मम्मी से कहेगी ऊपर है खा लीजिए, हम नीचे किसी किचन उचन में नहीं जाएंगे, फिर कुछ मुँह फुलौवर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जिज्जी को पता है कि कौन क्या कर रहा है। हमारी जिज्जी सबके एक्ट पहचानती है। भाई 2-3 दिन पहले उसने टाइटल डाला था। वैसे सब्सक्राइबर्स तमाम लोग ये बोल रहे थे कि क्या वाकई में कल अंकुश मिल पाए होंगे अपने बच्चे से, या फिर अब अंकुश भी नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि विगत दिनों में जो चीज़ें हुई हैं वो काफ़ी कुछ ऐसी हुई हैं मार पिटैया वाली, तो मैं भी वो ना मिलने जाना चाहें। अब जो कोर्ट का डिसीजन है उसके बाद ही डिसीजन ले, ये तो वक्त ही बताएगा। अब ये दोनों में से जब कोई अपना वीडियो लेकर आएगा उसमें अगर ये लोग स्पष्ट करेंगे तो पता चलेगा। वैसे आप सबका क्या कहना है, क्या दीदी मिलाएगी या फिर से कोई ड्रामा बनाएगी? क्या अंकुश अग्निहोत्री मिलने जाएंगे या फिर भाई वो नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको 10 जून की जो बात है वो याद आ जाएगी? क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये तो अब इन दोनों के वीडियो के आने के बाद। और किसी ने कमेंट करा था कि आज भाई इनकी हियरिंग भी थी, तो उस हियरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी अपडेट में भी अंकुश शाम तक दे सकते हैं, या फिर जैसे हियरिंग से फ्री हूँ तो वो हियरिंग पास में तो है नहीं, बिलासपुर में ही होगी, तो वहाँ से आने के बाद में भी शाम तक पॉसिबल है, या तो वो किसी होटल में रुके होंगे अगर उनके लॉयर ने बोला होगा आने के लिए तो। अदरवाइज़ अब तो लॉयर ही हैंडल कर लेता है, जैसे पहले हमारे छुटकन्नी जिज्जी का वकील सब कुछ हैंडल कर लेता था। हमारे छुटकन्नी जिज्जी सिर्फ तारीख पे तारीख दिलवाती जाती थी, खुद जाती नहीं थी। कभी वो अकेले पड़ जाती थी तो कभी उसके घर में कुछ समस्या आ जाती थी, कभी कोई पूजा पाठ गृह प्रवेश होता था तो जा नहीं पाती थी बच्चे को लेकर। अब अंकुश अग्निहोत्री के पास भी कुछ ना कुछ समस्याएं आ ही गई हैं, कहते ना जैसे को तैसा, तो ऐसी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब जो खरा है आगे आगे तो पीछे तो भुगतना ही पड़ता है। तो खैर ये अब हियरिंग का क्या अपडेट है क्या नहीं, ये तो भाई शाम तक वीडियो में पता चल ही जाएगा। खैर बग्गी ने डिसीजन ले लिया है कि अब दीदी का तो वहीं पे कुछ गिफ्ट खरीदवाएंगे, लेकिन अगर ये कुछ खरीदेंगे तो हम भी कुछ खरीदेंगे हैं, क्योंकि ये जा रहे हैं डेनिम स्टोर तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी खरीदूंगी। हाँ बग्गी खरीद लेना, लेकिन बग्गा की बातों में अगर तुम आएगे तो तुम नहीं खरीद पाओगी कि तेरे पास तो ऑलरेडी ये है, तेरे पास तो ऑलरेडी वो है। तुझे तो मैं यहाँ से 100 रुपया वाली दुकान से 150 रुपये वाली दुकान से टॉप दिला दूंगा, टी शर्ट दिला दूंगा, मेले मेले चल के दुला दूंगा हैं। ये बग्गा हमारा बग्गी को कब बहला दे फुसला दे पता नहीं चलता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी बग्गी खरीद पाएगी? बग्गा की बातों से फंस के मान जाएगी? 99% मान ही जाती है, 1% कभी कभी जिद्दी आ जाती होगी। इसके अलावा भाई 6-7% बैटरी होने के बावजूद हमारी बग्गी डटी रही, क्योंकि अब फ़ोन पे जो 15-16 हज़ार रुपया लगेंगे ग्लास के, तो वीडियोस तो अपलोड करने पड़ेंगे ना। जब वीडियोस अपलोड करेंगे तभी तो ऐसा होगा ना डॉलर में। वैसे अगर हम बात करें अगस्त की तो डॉलर अपडेट हो चुके हैं हमारे बग्गा के। अब इसमें फ़ोन बनाने भर का डॉलर हुआ है कि नहीं हम आपको बताना चाहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई हमारे बग्गा को जो एस्टिमेटेड अमाउंट है अगस्त मंथ का वो हुआ है भाई साहब 88,000 के आसपास, है ना, क्योंकि उसका जो डॉलर है लगभग $1,060 के आसपास है। अब ये टैक्स कटने के बाद का है या पहले का है ये तो मैं नहीं बता सकती। अब फिर भी अगर चलो हम 88 की जगह 70 जोड़ लें, बहुत ज़्यादा कट जाएगा तो इतना कट जाएगा, हालांकि इतना नहीं कटता है ना।
तो हमारे बग्गा का उसमें 15,000 नहीं निकाल पाएगा। समझ जाइए हमारी बग्गी को कितनी मेहनत कराएगा ये नाच बेटा बग्गा। चलो पहली किस्त भरने के लिए बेचारी ने खून पसीना, मतलब पसीना ऑफ कोर्स खून नहीं, खून तो अंदर से जलता है जब उसके ऊपर टॉन्टबाजियाँ होती हैं, जब उसको लेक्चर सुनने को मिलते हैं, जब उसको माफ़ीनामा खुद से प्रस्तुत करना होता है, जब उसके खुद के फ़र्ज याद दिलाए जाते हैं। तो भाई देखते रहिए ये कुनबा वासियों का नौटंकी ड्रामा आने वाले टाइम में कहाँ जाता है, किस लेवल तक जाता है, क्योंकि ये हैं कुनबा वासी, इनको शर्म नहीं जरा सी, पल पल है टाइटल बदलते, हरकतें कभी नहीं बदल पाते। काश कि ये अपनी हरकतें भी बदलते तो कुछ नया इम्प्रूवमेंट हो जाता है, इनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो भाई आज हमारी बग्गी ने किसी का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि ये दिन ही ऐसा ख़राब था, पसीने से हाल बेहाल थे, और जो सब्सक्राइबर वो मान ही नहीं रहे कि आपने मेरी बेटी का नाम नहीं लिया, आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। तो भाई ले लिया करिए, उधर छुटकरनी जी जिस स्लेट पे नाम लिखना ही भूल जा रही, पीहू के बाद किसी का नाम ही नहीं आ रहा है, बीच में शायद एक आधा नाम आया था किसी का। तो अब देखते हैं ये पल पल बदलने वाले रंग कितना बदलेंगे, हमारी जुज्जी कहाँ कहाँ इनको घुमाएगी। वैसे ज़्यादा लंबा प्लान नहीं है, क्योंकि बग्गी का कहना था जितने दिन घूमने जाएंगे उतने पैकिंग करेंगे, और जो डिलीवरी डेट है तो हमारे आने और जाने के बीच का ही दिखा रहा है, क्या पता तब तक डिलीवर हो या ना हो। ऐसा डिलीवरी डेट जो दिखाता है उससे पहले ही हो जाता, कभी कभार भले लेट हो जाए, अदरवाइज़ होता नहीं। तो आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे नोना जिज्जा और हमारी बड़कन्नी जिज्जी, इन लोगों को क्या क्या स्पेशल फील करवाने के लिए क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, कौन कौन जगह दिखाएंगे, कौन सा प्लान है, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।